स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कंजक्शन। कंजक्शन में हम जिसका यूज पढ़ रहे थे वो था नॉट ओनली बट आल्सो। पहला इसमें जो हमने प्रयोग पढ़ा था वो था कि यदि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो या भिन्न हो या असमान हो तब किस प्रकार से बनाया जाता है। और यदि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान है अर्थात बोल सकते हैं कि दोनों वाक्यों में ऑब्जेक्ट अलग अलग हो या ऑब्जेक्ट भिन्न हो तब हम किस प्रकार से बनाएंगे। यदि ऐसे सेंटेंस होंगे, देखो मैं आपको जनरली बता दूं, ऐसे सेंटेंस होंगे उसमें पहला वाक्य है वो लिखा जाता है, शुरुआत उससे की जाती है। उसमें यदि ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं तो पहला जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले नॉट ओनली का प्रयोग किया जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उससे पहले बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि दोनों सेंटेंस समान है तो क्या किया जाता है, पहले सेंटेंस की सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखी जाती है। उसके बाद में उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो क्या किया जाता है, पहला जो भिन्न ऑब्जेक्ट है उससे पहले नॉट ओनली का प्रयोग किया जाता है और दूसरा जो भिन्न ऑब्जेक्ट है उससे पहले बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। देखो इसमें किस प्रकार से करेंगे हम। सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहला जो वाक्य होगा उसके सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में प्रथम वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले नॉट ओनली का प्रयोग तथा प्रथम वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। फिर अंत में दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। क्या किया जाता है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, प्रथम जो वाक्य होगा उसके सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में उसमें जो आई हुई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद में प्रथम वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में प्रथम वाक्य है उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में बट आल्सो का प्रयोग करेंगे और अंत में क्या आ जाएगा, दूसरा वाक्य है उसके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अर्थात हम इसका ये जो हेडिंग है वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यदि दोनों वाक्य में सब्जेक्ट समान हो, हमने ये लगाया है। यदि ऐसे कर सकते हैं, यदि दोनों वाक्य में ऑब्जेक्ट असमान हो या भिन्न हो, अलग अलग हो, ये हेडिंग भी लगा सकते हैं। या तो ये हेडिंग रहने तो यदि दोनों वाक्य में वाक्यों के सब्जेक्ट है वो समान है, और अर्थात हम ये भी कर सकते हैं यदि दोनों वाक्य के जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है, भिन्न है या असमान है, तब हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखो, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल, ये आया हुआ है। अब देखो जो कॉमन चीज है वो देखो इस प्रकार से सी इज, इतना तो आएगा। अब उसके बाद में प्रथम ये है तो इससे पहले नॉट ओनली का प्रयोग कर दो,
not only intelligent but also क्या बन जाएगा, इसमें दो डिफरेंट चीजें थी, वो ये थी, एक वर्ड था इंटेलिजेंट और दूसरा वर्ड था ब्यूटीफुल। तो पहले सेंटेंस में जो वर्ड आया हुआ है उससे पहले हम क्या कर देंगे, नॉट ओनली का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद तुरंत बाद में पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे, उसके बाद में बट आल्सो का प्रयोग करके दूसरे वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यदि ऑब्जेक्ट असमान हो या अलग अलग हो तो हम इस प्रकार से इनको बनाएंगे। आगे देखो एग्जांपल है, देखो सी विल कुक फूड, सी विल कुक राइस। अब यदि स्टूडेंट समझना चाहे तो क्या है, इसमें जो भिन्न चीजें हैं, मतलब दो ये जॉइंट वाले कंजक्शन आएंगे, दो अलग अलग आएंगे, तो उनमें क्या होता है, जो भिन्न चीजें हैं एक से पहले एक का प्रयोग किया जाता है, एक दोनों के बीच में दूसरे का प्रयोग किया जाता है। अब देखो सी विल कुक not only food but also rice। ये इस प्रकार से यदि ऑब्जेक्ट भिन्न है, इसमें फूड और राइस दोनों अलग अलग हैं, तो क्या किया जाता है, फूड और राइस अलग अलग आ रखे हैं तो फूड से पहले नॉट ओनली का प्रयोग किया जाएगा और राइस से पहले बट आल्सो का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसके सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो दोनों की समान है, वो यथावत वैसे की वैसी रख दी जाएगी, वो यथावत वैसे की वैसी रख दी जाएगी। आगे देखो सोमन वेंट टू जयपुर, सोमन वेंट टू आगरा। अब इसमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे तो वो इस प्रकार से होगा, सुमन वेंट नॉट ओनली टू जयपुर का प्रयोग ही नहीं करते। यदि आपके क्या हो रखा है, यदि दो ऑब्जेक्ट है वो भिन्न भिन्न आ रखे हैं तो आपको इस प्रकार से बनाना है, और यदि दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो क्या आ रखे हो, समान आ रखे हो, तो मैंने आपको तरीका बताया था, वो हमने फर्स्ट तरीका इसका सीखा था, वो ये था कि यदि इसके सब्जेक्ट है वो अलग अलग आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, प्रथम जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले नॉट ओनली का प्रयोग करना है, उसके बाद में प्रथम सब्जेक्ट और उसके बाद में सेकंड जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में शुरुआत में नॉट ओनली, उसके बाद में प्रथम वाक्य का जो सब्जेक्ट है, उसके बाद में बट आल्सो, उसके बाद में द्वितीय वाक्य का सब्जेक्ट है वो लिखा जाता है। बाकी जो फर्स्ट वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी आया हुआ है वो वैसा यथावत वैसा का वैसा उतार दो, या सेकंड वाक्य में जो आया हुआ आगे का पार्ट वैसा का वैसा उतार दो। यदि देखो वो इस प्रकार से आता, जैसे सोमन वेंट टू जयपुर, और आगे आता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक लड़की गीता वेंट टू जयपुर, तो ये दोनों क्या है, इसके सब्जेक्ट है वो असमान हुए, तो क्या बन जाएगा, नॉट ओनली सुमन बट आल्सो, यहाँ पे गीता आ रखा था, गीता वेंट टू जयपुर, ये आगे वाला यथावत वैसा का वैसा, आपको चेंजमेंट इतना ही करना है, नॉट ओनली सुमन लिखना है, बट आल्सो यहाँ पे गीता नाम है तो गीता लिखना है, ठीक है। आप अगला जो बट आल्सो के बाद में सेकंड जो सेंटेंस है वो यथावत आप वैसा का वैसा लिख देना, आपका सही हो जाएगा। और यदि सब्जेक्ट है वो समान आ रखे हैं, ऑब्जेक्ट है समान आ रखे हैं, तो आपको शुरुआत करनी है सब्जेक्ट से और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो यथावत वैसी की वैसी आ जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट भिन्न है पहले जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में प्रथम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में बट आल्सो, उसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आगे देखो अगला है हमारा वो है बोथ एंड, इसमें हम फर्स्ट देखेंगे वो होगा यदि
यदि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट समान हो तो, यदि हमारे जो सेंटेंस आ रखा है और उसके दोनों जो सेंटेंस है उनके सब्जेक्ट हैं वो क्या आ रखे हो, समान आ रखे हो। फर्स्ट देख रहे हैं दोनों के सब्जेक्ट यदि समान आ रखे हो तो हमें किस प्रकार से बनाना है। तो उसमें शुरुआत कैसे की जाती है कि जब तक आपका वाक्य सही है, मतलब दोनों वाक्य में यथावत नियम के अकॉर्डिंग आ रखा है, मतलब शुरुआत में सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में वैसा का वैसा ही, सेकंड में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वैसी की वैसी है, जहां तक समान है वहां तक चलते जाओ, और उसके बाद में जहां पे असमान आएगा अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा यदि वो असमान आ रखा है तो किस प्रकार से बनाया जाता है। देखो इसमें लिखो दोनों असमान ऑब्जेक्ट होने पर प्रथम ऑब्जेक्ट से पहले बोथ और उसके बाद प्रथम ऑब्जेक्ट तथा प्रथम ऑब्जेक्ट के बाद एंड और अंत में दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या किया जाता है, क्योंकि यदि सब्जेक्ट समान है तो उसी तरीके से हमने नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया था, उसी तरीके से बोथ एंड का प्रयोग होगा। और उसमें क्या किया जाता है, दोनों यदि सब्जेक्ट के दोनों सेंटेंस है उनके सब्जेक्ट समान है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब समान है, तो वहां तक यथावत वैसे के वैसे लिखते रहो। और अंत में क्या किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट असमान है तो जो असमान ऑब्जेक्ट है पहला जो सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले बोथ का प्रयोग करो और उसके बाद में एंड का प्रयोग करके अंत में सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको लिख दो। एग्जांपल देखो इसके, आप देखो यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगला जो सेंटेंस है वो लिख रहे हैं आई एम टीचिंग हिंदी। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें क्या डिफरेंट है, सब्जेक्ट समान है, हेल्पिंग वर्ब समान है, मेन वर्ब है वो समान है, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट भिन्न है। और हमने हेडिंग भी ये डाला कि यदि जब सब्जेक्ट समान होंगे तब हम किस प्रकार से बनाएंगे। यदि उस जो हम हेडिंग डाला है यदि उसमें थोड़ा बहुत यदि हम चेंज करना चाहें तो वहां पे हेडिंग ये लगा सकते हैं, यदि जब ऑब्जेक्ट असमान हो तो हम किस प्रकार से बोथ एंड का प्रयोग करेंगे। अर्थात हमने हेडिंग लगाया कि यदि जब सब्जेक्ट समान होंगे, क्योंकि देखो इसमें सब्जेक्ट समान है, तब हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे वो देखो आई एम टीचिंग। अब मैंने आपको यहाँ पे लिखा है दोनों असमान ऑब्जेक्ट होने पर प्रथम ऑब्जेक्ट से पहले, ये प्रथम ऑब्जेक्ट है, इससे पहले बोथ का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में प्रथम ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर एंड का प्रयोग किया जाता है और अंत में क्या किया जाता है, सेकंड जो सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। इस प्रकार से बोथ एंड का प्रयोग होता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग हिंदी, तो आई एम टीचिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। जब तक इतना ध्यान में रखो, जब तक कि क्या दोनों सेंटेंस में जहां तक समान चल रहा है वहां तक तो वैसा यथावत शुरुआत में उतार दो आप, यदि सब्जेक्ट समान है तो। उसके तुरंत बाद में आपको क्या करना है, प्रथम जो ऑब्जेक्ट है वो उससे भिन्न है तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट या वर्ब भिन्न है तो जो भिन्न है प्रथम सेंटेंस की उससे पहले बोथ का प्रयोग कर दो, उसके बाद में प्रथम जो ऑब्जेक्ट है या वर्ब है उसको लिखो, उसके बाद में एंड का प्रयोग करो, उसके बाद में सेकंड जो सेंटेंस आया हुआ है उसमें जो ऑब्जेक्ट या वर्ब जो भिन्न है उसको वहां पे रख दो। अगला एग्जांपल देखो, शी इज ए टेलर।
शी इज ए टीचर, हमने दो लिखा है, सी इज ए टेलर, सी इज ए टीचर, तो क्या बन जाएगा, सी इज बोथ ए टेलर एंड ए टीचर। इस प्रकार से क्या बन जाए, हमारे पास सेंटेंस था सी इज ए टीचर, सी इज ए टेलर, सी इज ए टीचर, इसमें भिन्न क्या है, भिन्न जो ये हैं ए टेलर और ए टीचर। तो यदि इनको पढ़ना तो शुरुआत में क्या है, हमारे दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान है और जो वर्ब है वो समान है, तो वो यहाँ पे रख दो, और दो असमान चीजें हैं उसमें प्रथम जो आईवी या वर्ब है या जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले बोथ का प्रयोग करो, उसके बाद में प्रथम ऑब्जेक्ट या वर्ब है उसको लिखो, उसके बाद में एंड का प्रयोग करो, उसके बाद में द्वितीय सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस में जो आपके वर्ब आईवी है या जैसे ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसको लिखो। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, बोथ एंड का प्रयोग हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब यदि सब्जेक्ट है वो क्या हो, समान हो। तो ये बात ध्यान में रखना, दोनों विपरीत दिशा में चलते जाएंगे। आगे देखो, शी इज वाइज, शी इज ब्यूटीफुल, हमने एग्जाम्पल लिखा है शी इज वाइज, शी इज ब्यूटीफुल, हमने एग्जाम्पल लिखा है सी इज वाइज, सी इज ब्यूटीफुल। अब देखो यदि इसमें जो कॉमन चीजें आ रही है वो यथावत वैसे की वैसी लिख दो, सी इज यहां तक कॉमन है, उसके बाद में बोथ, वाइज एंड, यदि आपके पास फॉर्मूला है स्टूडेंट के पास कि ये बनाने का तरीका, यदि जब सब्जेक्ट समान है तो किस प्रकार से हम इसको बोथ एंड कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, और यदि सब्जेक्ट असमान है तो किस प्रकार से बनाएंगे। यदि आपके पास फॉर्मूला है तो हमें एग्जांपल एक भी यदि हमें भली भांति समझ में आ गया तो बाकी के एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखो, इसमें अगला एग्जांपल है मोहन bought a car, फिर एंड, मोहन bought a बाइक, ये लिखा। अब इसमें आगे ब्रैकेट में इस प्रकार से दिया हुआ आएगा, देखो इस प्रकार से बोथ एंड, इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। मतलब आपको बोथ एंड का प्रयोग करना है इस सेंटेंस में, बोथ एंड कंजंक्शन है उसका प्रयोग करना है। अब आप इसका प्रयोग करोगे तो समान है वहां तक वैसा का वैसा रख दो, मोहन बॉट बोथ ए कार एंड ए बाइक, इस प्रकार से। ये था हमारा बोथ एंड का प्रयोग जब सब्जेक्ट समान हो, तो मतलब ऑब्जेक्ट या वर्ब भिन्न भिन्न हो, ऑब्जेक्ट या वर्ब भिन्न भिन्न हो। यहाँ पे वर्ब भी आ सकती है। देखो मैं आपको एक वर्ब का एग्जांपल बता दूं कि आपके वर्ब किस प्रकार से आएगी, कि वर्ब भी भिन्न भिन्न कैसे आ सकती है। आई एम रीडिंग, राइटिंग। अब देखो रीडिंग एंड राइटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, आई एम बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। हम इस प्रकार से करेंगे, आई एम बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। यदि ऑब्जेक्ट है समान है तो भी हमें इस प्रकार से करना है, यदि हमारी वर्ब है वो डिफरेंट आ रही है तो भी हमें इस प्रकार से ही करना है। आगे देखो, बी नंबर है, देखो इसमें यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट असमान हो, तो यदि दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वो असमान आ रखे हैं, भिन्न आ रखे हैं, अलग अलग आ रखे हैं, तो हमें किस प्रकार से इसको बनाना है वो देखो।
अब इसमें किस प्रकार से किया जाता है वो देखो। वाक्य के शुरुआत में बोथ का प्रयोग, हम जो ही बोथ एंड का प्रयोग करेंगे तो यदि क्या होगा, यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट असमान है तो भिन्न है, अलग अलग है, तो क्या करने का कि वाक्य के शुरुआत में हमें किसका प्रयोग करना है, बोथ का प्रयोग करना है। फिर अगला है इसमें बोथ के बाद प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट, बोथ के बाद में क्या करना है, प्रथम जो आपका वाक्य होगा उसके सब्जेक्ट को लिखा जाता है। फिर एंड का प्रयोग, हमने जो ही प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट लिखा उसके बाद में एंड का प्रयोग करना है। एंड के बाद दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट, एंड के बाद में क्या करना है, हमारा जो सेकंड सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को प्लूरल बनाया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होगी उसको क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसको भी प्लूरल बनाया जाता है। क्या किया जाता है, अब दोबारा देखो इसको, हमें क्या करना है, बोथ एंड का प्रयोग करना है। यदि कब करना है, जब यदि हमारे सब्जेक्ट असमान है, भिन्न है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो क्या करना है, हमारे सेंटेंस के शुरुआत में बोथ का प्रयोग करना है। उसके बाद में प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में एंड का प्रयोग किया जाता है। एंड के बाद में सेकंड जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट आता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यदि सिंगुलर आई भी है तो हमें उसको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यदि सिंगुलर है तो उसको क्या करना है, प्लूरल करना है। हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में हमारे जो नियम लिखे हुए हैं उन एक एक नियम को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। एक मिनट आप एग्जांपल देखो इसमें, राम हैज ए डॉग, रवि हैज ए डॉग। अब हम एक एक नियम को फॉलो करेंगे, ऊपर से आते हैं, मैंने आपको 5-6 नियम लिखाए हैं, इस प्रकार से आपको बनाने हैं। यदि इसके ये देखो सब्जेक्ट है, दोनों के क्या है, डिफरेंट है, तो हमें इसको इस प्रकार से बनाना है, बोथ। एक काम सेकंड है, प्रथम वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो राम, फिर 3 नंबर पे एंड का प्रयोग, फिर क्या लिखा जाता है, एंड के बाद में दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट, ये सेकंड सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट लिखा। अब लिखा है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को प्लूरल बनाया जाए। सिंगुलर आई भी, ये क्या आई भी है सिंगुलर की आई भी है, तो इसको क्या बनाई जाएगी, प्लूरल की बनाई जाएगी। उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए डॉग, ए डॉग सिंगुलर है या प्लूरल, ये सिंगुलर आ रखा है, तो इस सिंगुलर को क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, डॉग्स। इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। शुरुआत में बोथ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में प्रथम जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को लिखा जाता है, और उसके बाद में एंड का प्रयोग, जो हमारा सेकंड सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को लिखा जाता है। उसके बाद में यदि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जरूरी नहीं है यहाँ पे रवि नाम आए, क्योंकि यहाँ पे यू आ सकता है, यू के साथ तो है ऑलरेडी आएगा, और यहाँ पे बी आएगा तो बी के साथ भी ऑलरेडी है आएगा, तब हमें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमें है दिया हुआ आ रहा है, प्लूरल आ रही है तो प्लूरल की प्लूरल लिख देंगे।
लिखेंगे। यदि सिंगुलर आ रखी है, यहाँ पे यदि इज आता, यहाँ पे इज आता तो इसको आर कर देते, हैज आया तो उसको हैव कर दिया। और अंतिम जो बिंदु लिखाया है, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि हमारा ऑब्जेक्ट है सिंगुलर आ रखा है तो हमें उसको क्या करना है, प्लूरल बनाना है, उसको सिंगुलर नहीं रखना है। यदि आप उसको सिंगुलर रखोगे, जैसे मतलब आपने ये कर दिया बोथ राम एंड रवि, बोथ राम एंड रवि हैव डॉग्स, ए डॉग हैव ए डॉग, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रयोग हम पहले भी सीख चुके हैं। किसका प्रयोग, एंड का प्रयोग। शुरुआती जो हमारा आया था वो एंड का प्रयोग था, समान होता है, बस इसमें केवल इतना ही होता है कि बोथ का प्रयोग है। आप एग्जांपल यदि बोथ का प्रयोग करोगे, इसमें एंड का प्रयोग करोगे, कोई भी स्टूडेंट इसमें एंड का प्रयोग, बोथ एंड का प्रयोग है, वो दोनों समान है। किस प्रकार से समान है, यदि हम एंड का प्रयोग, यदि आप विगत पीछे जाके देखोगे तो इतना बस उसमें ये डिफरेंट है, एक बोथ का प्रयोग नहीं था, बाकी सेम है, ऐसा कैसा है, पूरे नियम ये के यही, बस ये नियम हटा देगा। शुरुआती जो नियम है बोथ का प्रयोग, सेंटेंस के शुरुआत में बोथ का प्रयोग, ये नियम हटा देंगे तो बाकी जो मैंने ये नियम लिखाए हैं वैसे के वैसे ही एंड में नियम है, समान नियम है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसका मतलब आप यदि बोथ एंड का प्रयोग कर रहे हो, तो यदि बोथ एंड का प्रयोग आ रहा है आपको, यदि एंड का प्रयोग आ रहा है तो इसका मतलब आपको बोथ एंड का भी प्रयोग आ रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होता है, जहां पे यदि सब्जेक्ट असमान है तो भी या समान है तो भी क्या होता है कि बोथ का प्रयोग क्या करना है आपको, प्रथम जो सब्जेक्ट है उससे पहले किया जाता है, एक में ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है, बस इतना ही फर्क है। और एंड का प्रयोग जहां पे यथावत हो रहा था वहीं पे होगा। आगे देखो, सेंटेंस बनाओ, देखो मेरा इज प्लेइंग, मीरा इज प्लेइंग। आगे लिखते हैं सीमा इज प्लेइंग, मीरा इज प्लेइंग, सीमा इज प्लेइंग। अब इसमें किस प्रकार से बनेगा, इसमें डिफरेंट क्या है, इन दोनों के सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, तो एक सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग कर दो, बोथ का, और एक के बाद में किसका कर दो, एंड का कर दो, बोथ मीरा एंड सीमा। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब वो सिंगुलर की आई हुई है, तो उसको प्लूरल कर दो। यहाँ पे इज आया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर प्लेइंग। आगे देखो एग्जांपल, She is cooking food. He is cooking food. इन दोनों के सब्जेक्ट क्या है, वो असमान है, तो किस प्रकार से करेंगे, बोथ she and he is आर में चेंज हो जाएगा, आर कुकिंग, आर कुकिंग फूड। इस प्रकार से किसका प्रयोग होगा, बोथ एंड का प्रयोग होगा। इसमें यह आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको दोनों मेथड बताए। इसमें यदि आपके सब्जेक्ट हैं वो असमान आ रहे हैं, भिन्न आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, यदि आपके दो सेंटेंस दिए हुए आएंगे, कंजक्शन के माध्यम से उनको कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाना है। यदि सब्जेक्ट असमान आ रहे हैं तो आपको किस प्रकार से बनाना है, और यदि सब्जेक्ट समान आ रहे हैं और उस सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब है, जिसको अर्थात हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट है, दोनों यदि भिन्न भिन्न आ रहे हैं, यदि आपके ऑब्जेक्ट भिन्न आ रहे हैं तो क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट से पहले बोथ का प्रयोग कर दो, उसके बाद में प्रथम ऑब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद में एंड का प्रयोग करके सेकंड ऑब्जेक्ट लिख दो, और पहला जो यथावत है वैसा का वैसा ही चलता जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि यदि आपको क्या आ रहा है, एंड का प्रयोग आ रहा है, तो आपको बोथ एंड का प्रयोग क्लियर रूप से आ रहा है।